अस्सलामुअलैकुम। मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से मैं मियां हुज़ूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम जवाहिर हल्लुल मुश्किलात में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जिसकी तस्खीर दौर हाजिर के आमिलीन ने बहुत आसान समझ ली है, जिसके बारे में हर इंसान तशनगी में रहता है कि वो क्या है, वो कैसा दिखता है, उससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं और उसको हाजिर करने के बाद, उसकी तस्खीर हो जाने के बाद वो हमारे ताबे हो सकता है या नहीं। आज हम बात करेंगे, हमारा मौजू जो है वो है हमज़ात की हकीकत। आज जो हमारा मौजू है इस पे हम हमज़ात के हवाले से बात करेंगे कि हमज़ात क्या है, हमज़ात को मुख्तलिफ़ ज़बानों में किन किन नाम से पुकारा जाता है, हमज़ात कैसे हाजिर किया जाता है, हमज़ात हाजिर करने के बाद आमिल को क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं और हमज़ात से क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी इंशाअल्लाह इसके बारे में आपको बताएंगे और आपके जैसा हमारा प्रोग्राम होता है, आपके सवाल और हमारे जवाब। पिछले दिनों जो ये सिलसिला मौकूफ़ हुआ उसकी वजह ये थी कि हम दौरे पंजाब पे थे और वहाँ पे मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हम अपना प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। चलते हैं अपने मौजू के ऊपर कि हमज़ात जो है, सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि हमज़ात जो है इसको मुख्तलिफ़ ज़बानों में किस किस नाम से पुकारा जाता है। हमज़ात अरबी ज़बान में इसे हमज़ात कहते हैं और उर्दू ज़बान में इसको हमज़ात कहा जाता है। इसी के साथ साथ हिंदू ज़बान में इसको परछाई कहते हैं और इंग्लिश ज़ुबान में इसको कहते हैं द शैडो ऑफ क्वीन। हमज़ात की तस्खीर कैसे होती है और हमज़ात को कैसे हाजिर किया जाता है। हमज़ात जो है वो अमलियात के ज़रिए, जंतर के ज़रिए, तंतर के ज़रिए और मंतर के ज़रिए हाजिर किया जाता है। हमज़ात हमने बहुत सारे लोगों से तकरीबन आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो जिन में अमलियात सीखने का, अमलियात में इंटर होने का या अमलियात करने का जिसमें शौक़ व जज्बा होता है, उस शख्स में हमज़ात की बहुत ज़्यादा जो है जुस्तजू पाई जाती है हमज़ात को हाजिर करने की। हमज़ात जो है इसके हवाले से हम बात करेंगे कि ये हमज़ात, गोया कि ये हमज़ात है क्या। हमज़ात जो है ये उस दौर से है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी और तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि जैसे ही मैं इनमें अपनी रूह फूंकूंगा तो तमाम फरिश्ते इसमें इनको सजदा करेंगे। तो जैसे ही अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी रूह फूंकी
तो जैसे ही वो फूकी, इनको एक छींक आई और इन्होंने फरमाया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस पे अल्लाह ने जवाब दिया रहमकुम अल्लाह, जिस पे तमाम फरिश्ते सजदा गो हुए। लेकिन इब्लीस ने इस पे इख्तिलाफ किया और वो मरदूद हो गया। इब्लीस के मरदूद होने के बाद अल्लाह ने उसको ता क़यामत तक जिंदा रखा और जिंदा रखेगा। इस हवाले से इब्लीस ने अल्लाह से ये कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तो औलादें बढ़ेंगी, उनकी ज़ुर्रियात बढ़ेंगी, तो मेरी ज़ुर्रियात कैसे बढ़ेगी? तो अल्लाह ने उसकी ज़ुर्रियात बढ़ाई और अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर इंसान के साथ एक हमज़ाद पैदा होगा जो कि इब्लीस की ज़ुर्रियत में से है। इसी तरह एक वाक़या है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबा ने ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आपका भी हमज़ाद था या हमज़ाद है आपका? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी हमज़ाद पैदा हो, लेकिन वो हमज़ाद ईमान ले आया। ये कायनात का वाहिद हमज़ाद है जो ईमान लाया। तो हमज़ाद जो है वो किसी भूत, किसी जिन्नात, किसी खबीस का नाम नहीं है। हमज़ाद जो है वो इंसान के जैसा ही होता है। जो इंसान पैदा होता है उसके साथ जो हमज़ाद पैदा होता है, उसकी शक्ल, उसकी फितरत, उसकी जिसामत, उसका कद, सब कुछ उस इंसान के बराबर होता है। तो जैसे कि इंसान हमज़ाद को हाजिर करने की कोशिश करता है और हमारे दिलों में, हमारे जहनों में ये तशनगी है कि हमज़ाद दिखता कैसा है, तो जिस इंसान का भी हमज़ाद कोई हाजिर करता है तो वो जिस इंसान का हमज़ाद हाजिर करता है वो उसी इंसान की शक्ल में होता है। बहुत सारे लोगों के ये सवालात हैं कि हमज़ाद जो है वो आम इंसानों की तरह रहता है, क्या वो आमिल के हर वक्त साथ रहता है और उसकी दिखता कैसा है, बात कैसे करता है। हमज़ाद जो होता है जब उसकी तस्खीर की जाती है, यानी जब उसको हाजिर किया जाता है, तो उसकी कुछ शराइत होती है आपके ताबे होने की, आपको इस काम में मदद करने के लिए उसकी कुछ शर्त और शराइत होती है। अब वो शर्त और शराइत कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो शर्त और शराइत आप उसकी तस्खीर के दरमियान उसकी मानेंगे, आपको उस पर पाबंद रहना पड़ेगा, नहीं तो आमिल को इससे सख्त से सख्त नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब भी हम इसकी तस्खीर करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आमिल इसकी तस्खीर कर सकता है। लोगों को आधी आधी ज़िंदगी लग जाती है इसकी तस्खीर में। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आमिल इसकी हाज़िरी के जो भी इबारत होती है, जो भी होती है, जो भी अमल होता है वो पढ़ रहा होता है, तो ये हाजिर होता है, लेकिन
ये इतना तेज और शातिर होता है कि अगर आमिल कमजोर होगा तो ये आमिल के पास हाजिर नहीं होता, ये आमिल के पास हाजिर नहीं होता और आमिल के रूप में मुख्तलिफ लोगों से कर्जा ले लेगा, मुख्तलिफ लोगों को तंग करेगा और उसका हर्जाना जो है वो आमिल को भुगतना पड़ेगा। इसकी तस्खीर का सबसे पहला मामला ये होता है कि इसकी तस्खीर होते ही आमिल को शदीद परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, जैसे कि जो भी आमिल होगा वो इसको अगर इसकी तस्खीर करेगा, इसको हाजिर करेगा, तो उसको रोजी रोजगार के मामले में तंगी होगी और शदीद तंगी होगी, गोया इतनी तंगी होगी कि वो पाई पाई का मोहताज हो जाएगा। इसके अलावा वो आमिल जो शादीशुदा है या साहिब औलाद है तो उसकी औलाद को भी इससे सख्त खतरा होगा और उसकी जोजा को भी इससे सख्त खतरा होगा। इसके अलावा हमजाद के जो फायदे हैं वो भी आपको बताएंगे। हमजाद जब हाजिर होता है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो हाजिर हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं करता, अरसा दराज हो जाता है, वो रोज़ाना आता है लेकिन बात नहीं करता। इसके अलावा वो मुख्तलिफ रूप में मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करके आता है। कभी आमिल को बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला कर देगा, डराने की कोशिश करेगा, कभी उसकी औलाद की सूरत में उसको धोखा देने की कोशिश करेगा। ये मैं वो मामले बता रहा हूं जो हमजाद की तस्खीर के वक्त होते हैं, उसको तस्खीर उसको कायल करने के बाद के मामलात अभी आगे चल के बताएंगे। इसके साथ साथ हमजाद की मुख्तलिफ शर्त व शराइत होती हैं अगर वो आपसे बात कर ले तो, और उन शर्त व शराइत के दरमियान जो भी आमिल हो उसको हाजिर दिमागी के साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि वो उन शर्त व शराइतों में भी आपको धोखा देता है। आपको जाहिरी लगता है ये काम बहुत आसान है, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन उस काम में अगर आपने मुगालता किया या आप उस काम से चूके तो ये हमजाद आपको शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमजाद जब अपनी शर्त व शराइत आपसे मनवाता है और आप अपनी शर्त व शराइत मनवाते हैं तो आमिल को चाहिए कि आमिल हमजाद को जब हाजिर कर ले और तस्खीर कर ले और जब कायल कर ले तो उस वक्त वो अपने अमल में इतना पुख्ता होना चाहिए कि उसका हमजाद उसके अमल के आगे कमजोर पड़ जाए, ताकि वो उस पर हाकिमाना बात करे और अपनी शर्त व शराइत भी मनवा सके। आमिल को चाहिए कि कोई शर्त व शराइत मनवाए ना मनवाए, एक शर्त लाजमी मनवा लेनी चाहिए, वो ये कि हमजाद हर वक्त उसके साथ ना रहे। उसको ये शर्त रखनी है कि हमजाद हर वक्त तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, जब तुम्हें बुलाया जाएगा तुम तब आओगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई हमजाद किसी शख्स के साथ हर वक्त साथ रहेगा तो वो आदमी ना सो सकता है, ना पढ़ सकता है, ना अपने कोई दूसरी जिंदगी के जिम्मेदारियों को उठा सकता है, क्योंकि हमजाद जो है बहुत ज्यादा परेशान करता है। और उससे एक अहद लिया जाए
कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा और तुम्हें मेरी इस काम में मदद करनी पड़ेगी। और जब हमजाद इस बात की हामी भर ले तो आपने फिर उससे उसके हाजिर होने का तरीका भी पूछना है कि तुम आओगे कैसे। बाज़ औकात हमजाद अपनी सबसे पहली शर्त यह रखते हैं कि तुम मुझे पेट भर खाना खिला देना। तो एक बात आमिल को याद रखनी चाहिए कि अगर वो आधी दुनिया का भी खाना हाजिर वक्त का उसको खिलाए तो हमजाद का पेट नहीं भरेगा। तो ये शर्त उसको बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। अगर हमजाद ये बोले कि तुमने सारी जिंदगी सिर्फ यही खाना है तो वो शर्त भी इंसान ना माने। इसी तरीके का एक वाकया मैं आपको मियां हुजूर की जिंदगी का बताऊं कि मियां हुजूर के पास एक आमिल आया और उसने मियां हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि हजरत, मैं एक हमजाद का आमिल हूं और मैंने उसको तस्खीर कर लिया है, उसको कायल कर लिया है और मैं उससे काम लेता हूं, लेकिन मैं बहुत परेशानी के आलम में हूं। अब मैं चाहता हूं कि मेरी इससे जान छूट जाए। तो मियां हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें कितना अरसा हुआ है उसको हाजिर किए हुए? तो उस इंसान ने बताया कि मुझे 6 महीने हुए हैं इसको हाजिर किए हुए। तो मियां हुजूर ने फरमाया कि ऐसी क्या बात है कि तुम इससे जान छुड़ाना चाहते हो? तो उसने कहा कि मियां हुजूर, मुझसे एक गलती हुई इसकी तस्खीर के वक्त कि जब ये हमजाद जाहिर हुआ और इसने अपनी शर्त व शराइत रखी, हमारी गुफ्तगू हुई, तो इसने एक शर्त रखी कि तुम सारी ज़िंदगी चाय और पापे पे गुजारोगे या चाय और केक पे। तो मैंने हामी भर ली। आज 6 महीने हो गए मैं इसके अलावा कुछ नहीं खा सकता और मैं मैदे का शदीद मर्ज में मुब्तला हो चुका हूं। तो फिर उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं, मैं चाहता हूं कि आप इससे मेरी जान छुड़ाएं। तो फिर मियां हुजूर ने उस शख्स की, उस हमजाद से जान छुड़ाई। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई अमल करें तो उसमें हमारे रहनुमा, हमारे उस्ताद की हमें सख्त ज़रूरत होती है हमारी रहनुमाई के लिए, और हम उस पे कायल ना हो, वो हमारा कायल हो जाए। जो भी अमल हम करें, कोई मौक्कल हाजिर करे, कोई हाजिर करे, कोई हमजाद जगाएं। इसी के साथ साथ हमजाद के क्या क्या फ़ायदे हैं। जाहिर है जब एक चीज़ से इतने नुकसानात हैं फिर भी लोग आमिल उसके पीछे लगे हुए हैं कि हम किसी ना किसी तरह उसको हाजिर करें, तो जाहिर सी बात है उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होंगे। हमजाद के चंद एक फ़ायदे मैं आपको बताऊं कि कुछ पल में हमजाद पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। आपके पास कोई मरीज आता है जिसके ऊपर जादू का अमल किया गया हो और वो किसी भी दूसरे मुमालिक में उसके लिए कोई चीज़ें दफनाई गई हों, हमजाद उस चीज़ को निकाल कर ला के देता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी गैर शरई रिश्ते में मुब्तला हो जाता है, इसके अलावा हमजाद बहुत सारे उलूम भी सिखा देता है आमिल को। इसके अलावा हमजाद से दो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी पैदा की जा सकती है। इसके अलावा हमजाद आमिल के रूप में भी आमिल के कई काम कर सकता है। हमजाद मुश्किल से मुश्किल तरीन काम बआसानी कर लेता है। जो शख्स हमजाद को
तस्खीर करने के बाद कायल कर लेता है और उसको लेकर चलता है, तो अमलियात की दुनिया में वो अपने आप में अकेला होता है शख्स। क्यों? क्योंकि ये वाहिद चीज है अमलियात की दुनिया में जो हर चीज पे गालिब और हर चीज पे गलबा रखती है। हां, अगर कोई साहिब रियाजत शख्स है और उसकी रियाजत बहुत मजबूत है, तो उस रूहानियत के आगे सिर्फ वाहिद रूहानियत है जिसके आगे हमजाद घुटने टेकता है। इसके अलावा दुनिया का कोई इल्म, कोई अमलियात, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके आगे हमजाद जो है वो घुटने टेके। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि जो शख्स हमजाद हाजिर करने की कोशिश करता है, बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमजाद अगर आमिल कमज़ोर है और उसके सर पे किसी उस्ताद या किसी रहनुमा का हाथ नहीं है, तो हमजाद हाजिर होते ही उस आमिल को हलाक भी कर देता है। इसी के साथ साथ आज का हमारा टॉपिक मैं समझता हूं काफ़ी है हमजाद के हवाले से, जो आप लोगों को बातें बताई और जो मामलात बताए।